नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग नई कविता की प्रवृत्तियों को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि नई कविता में अस्तित्ववादी दर्शन की झलक दिखलाई पड़ती है और कवियों ने अस्तित्ववादी विचारधारा से ओतप्रोत कविताओं का सृजन किया है, जिसमें व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। आज हम जिन प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, उन एक दो प्रवृत्तियों में से प्रमुख है निराशा, पीड़ा, घुटन और अवसाद की स्थिति का चित्रण। विद्यार्थियों, नई कविता में निराशा की बात, पीड़ा की बात और घुटन, अवसाद की स्थिति अधिक चित्र दिखलाई पड़ती है। आधुनिक स्थितियों के कारण और पाश्चात्य प्रभाव के कारण हमारे सामाजिक मूल्यों में, हमारी सामाजिक स्थितियों में जिस तरह से अंतर आया है और जिस तरह से उनका प्रभाव पड़ा है, इससे नई कविता के कवि उससे प्रभावित होकर के अपनी कविताओं में उन सारी स्थितियों का सृजन करते हैं और उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं, प्रकाश के रंगीन झरने जो असंभव ऊंचाइयों से गिर रहे हैं, पत्थर को गुदगुदाकर एक तरल संगीत जगाकर कहीं दूर चले जाएंगे और तब मैं बंद आँखों के अपार अंधकार में झूलते हुए उन चित्रों को नोच कर कहूँगा कि सब कुछ शायद मेरे उन्माद की छाया थी। तो नई कविता के कवियों ने पीड़ा और निराशा को जीवन का एक पक्ष मानकर उसे जीवन का सत्य मान लिया है, और जहाँ पीड़ा जीवन की सृजनात्मक शक्ति न बनकर उसे गतिहीन करने वाली बाधा बन करके आई है, तो ऐसी स्थिति में भीतर की रिक्तता को कवियों ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। अगली प्रवृत्ति है विद्यार्थियों, यौन भावना। नई कविता की यह अलग से प्रवृत्ति बन गई है। जैसा कि हमने पूर्व में आपको यह बताया था कि आधुनिक विचारकों में, मनोवैज्ञानिक चिंतकों में फ्रायड, मार्क्स, सार्त्र इत्यादि पाश्चात्य चिंतकों का प्रभाव इस कविता की विचारधारा पर पड़ता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो फ्रायड का ऐसा मानना है कि जहाँ कला का सृजन होता है, मनुष्य की दमित एवं कुंठित काम वासना ही काम करती है। अगे ने इस प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा है कि आधुनिक युग का साधारण मनुष्य यौन वर्जनाओं का पुंज है, उसके जीवन का पक्ष है। उसकी एक सामाजिक रूढ़ी की एक लंबी परंपरा जो परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ विकसित नहीं हुई है, परिवर्तन की असाधारण गति के साथ रूढ़ी का विकास असंभव है। यानी उनका यह मानना है कि व्यक्ति के मानस में जो भावनाएं हैं, जो दमित भावनाएं हैं, जो कुंठित हैं, वे कुंठित भावनाओं की अभिव्यक्ति को पाश्चात्य जगत के आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि यदि उनका विसर्जन हो जाता है, यदि वे निकल जाती हैं व्यक्ति के मन से, तो फिर किसी भी प्रकार की ग्रंथि का व्यक्ति शिकार नहीं हो पाता है। अगे और धर्मवीर भारती की कविताओं में यह भाव दिखलाई पड़ता है। धर्मवीर भारती की कविता है, प्रातः धूप की जरतारी ओढ़नी लपेटे अभी अभी जागी, खुमार से भरी नितांत कुमारी घाटी, इस कामातुर मेघ के औचक में आलिंगन में पिसकर रति शांता सी मलिन हो गई, थका हुआ बादल पश्चिम के शाम निरावृत शिखरों पर शीतल कपोल क्षण भर नींद सो गया। तो इस तरह से नई कविता के कवियों ने यौन भावना की अभिव्यक्ति भी अपनी कविताओं में की है। इसी प्रवृत्ति की एक उप प्रवृत्ति है युगीन व्यक्ति की सार्थकता और लघु मानव की पहचान।
आधुनिक कवियों ने, आधुनिक कविता ने विभिन्न धाराओं के संयोग के साथ व्यक्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। और नई कविता में नव मानव की जो कल्पना की गई है वह महत्वपूर्ण है। इस कविता में यथार्थवादी चिंतन भी है, इसलिए यथार्थ जो जीवन का है उसमें मनुष्य का जीवन, उसका परिवेश, वैज्ञानिक युग, इन सभी की स्थिति नई कविता की कल्पना में की गई है। नई कविता के कवियों ने यह माना है कि जो सामान्य व्यक्ति है वह समाज के हित को पहचानने की कोशिश करता है, और इस रूप में उसका जो लघु व्यक्तित्व है, लघु व्यक्तित्व ही आधुनिक समस्या रूपी चक्रव्यूह से सुरक्षित निकाल पाने में समर्थ है। इसलिए आज का मानव इसकी आस्था और अन्वेषण की आवश्यकता को महसूस करता है कि जनसत्ता के अधिनायक जो देवदूत हैं या समस्त महत्ता को लघु मानव की स्थिति में परिवर्तित करते हैं। नई कविता में जिस लघु मानव की प्रतिष्ठा हुई है वह लघुता में ही महानता है। वह अंतिम सांस तक अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है, वह कहीं भी नहीं झुकना चाहता। कवि लक्ष्मीकांत ने इसे लघु मानव के अस्तित्व को बताया है। एक महान फलक पर अकेला एक बिंदु समूचे शून्य को अपने अस्तित्व में संजोता है, अपनी लघुता से फलक का विस्तार प्रेषित करता, हर आकृति के अस्तित्व को संतुलित करता, संपूर्ण व्याप्ति का साक्षी पर अपने में पूर्ण चेतन अखंड प्रवह दीप्ति सुत अमहान। आगे जी अपनी लघुता को यूँ चित्रित करते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मादक मद माता पर, इसको भी पंक्ति में दे दो। और धर्मवीर भारती ने लघु मानव की सार्थकता कही है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। तो विद्यार्थियों, इस तरह से नई कविता के कवियों ने अपनी कविता में सच्ची अनुभूति, सामाजिक अव्यवस्था और मानवीय दुर्दशा के भी चित्र को प्रस्तुत किया है। नई कविता में अनुभूति की सच्चाई और अनुभूति की अभिव्यक्ति, आशा और निराशा की सच्चाई कविता में अभिव्यक्त हुई है। नए कवियों ने जिस ईमानदारी के साथ अनुभूति की आवाज़ उठाई है उसके विषय में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि ईमानदारी का मतलब है साहस, और यह साहस आत्मावेशन का नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का है, और नए कवियों ने इसे अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। इसलिए यह यथार्थ और कटु सत्य कहने से घबराते नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, यह नई कविता की प्रवृत्तियाँ थी। धन्यवाद।